लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हुए भारी नुकसान पर चिंतन मंथन कर रही है कि आखिर इतने बड़े हार का कारण क्या था, तो वहीं अब उनके सहयोगी दल कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए चुनौतियां पेश कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है, योगी सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब उनकी बहन पल्लवी पटेल भी लगातार योगी सरकार से इस बात की मांग कर रही हैं कि उनके पिता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की मृत्यु को लेकर के सीबीआई जांच हो। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से दोनों बहनें एक साथ नजर आएंगी? क्या अनुप्रिया पटेल का बगावती तेवर दिखाना और योगी सरकार पर पल्लवी पटेल का सवाल खड़े करना अब दोनों बहनों को एक करता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही मुद्दों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है? ऐसे में क्या आसार नजर आ रहे हैं कि दोनों बहनें एक बार फिर से गठबंधन कर ले या साथ आ जाए? देखिए, आरक्षण का मुद्दा उठाएं तो अनुप्रिया पटेल ने पहले तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना नहीं साधा। लोकसभा चुनाव के बीच में ये मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा लोकसभा चुनाव में सीटों का था, 2 सीटें मिल जाती हैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी को, चुनाव लड़ा जाता है, 1 सीट जीत भी जाती है। लेकिन अनुप्रिया पटेल सांसद बनने के बाद अब सीधे तौर पर अपनी ही सहयोगी सरकार पर हमलावर साबित होते हुए नजर आती हैं, अपने ही सहयोगी पार्टी को आंखें दिखाती हुई नजर आती हैं। जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया कि ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को लेकर नौकरियों में जिस तरीके से यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिल रही है, जहाँ नाइंसाफी इस वर्ग के लोगों को होती हुई नजर आ रही है, इंटरव्यू लेने से सीधा इनकार कर दिया जाता है। आप ये देखिए कि रिजर्व्ड सीटें हैं ये, लेकिन जब इन्हीं वर्गों के लोग जब नौकरी के लिए जाते हैं तो यहाँ पर उनको इंतजार करवाया जाता है। उसके बाद इन सीटों को अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित बता दिया जाता है और उसके बाद वापस उन्हें भेज दिया जाता है, यानी कि नौकरी के बदले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉलीपॉप दिया जाता है। और इसी मुद्दे को उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी अनुप्रिया पटेल ने दी, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर मांग कर दी। लेकिन अब इस मांग के साथ सिर्फ यहाँ पर अनुप्रिया पटेल हल्ला नहीं बोल रही है। आप देखिए कि यहाँ पर निषाद पार्टी की तरफ से संजय निषाद ने मुद्दा उठाया और ये कहा कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आश्वासन दिलाया था। तो ऐसे में संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल का साथ दे रहे हैं। ओपी राजभर हैं जो ये कहते हैं कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता हुआ नजर आया। इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सभी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के और यही आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल ने भी यहाँ पर राज्य सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी, जैसे कि आपने मुद्दा उठाया कि पिता सोनेलाल पटेल जिनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 2009 को हुई थी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पल्लवी पटेल ने अपने पिता की जयंती जो 2 जुलाई को थी, उसी दौरान यहाँ पर पल्लवी पटेल ने भी मुद्दा उठाया कि उनके पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। सड़क हादसे में उनकी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि साजिशन उनकी हत्या की गई है। मुद्दा उठाती हैं और मांग करती है सीबीआई जांच की। साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल भी जयंती के अवसर पर ही आरक्षण का मुद्दा उठाती हैं। तो दोनों बहनें एक ही मौके पर बड़े बड़े मुद्दे उठा रही हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का इरादा अनुप्रिया पटेल बना रही है और पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल का गठबंधन एक साथ हो सकता है, क्योंकि जब देखा जाए तो अपना दल कमेराबाद का गठन उनके पिता सोनेलाल पटेल ने किया था, लेकिन देखा जाए 2013 के आसपास के करीब यहाँ पर अनुप्रिया पटेल एनडीए के साथ जुड़ जाती हैं। तो अब यही यहाँ पर सवाल जो आपने किया वो वाजिब यहाँ पर नजर आता है कि वाकई अब यहाँ पर अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं वो भी अब योगी सरकार के लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल का यह मांग करना वाकई में सवालों के घेरे में है कि आखिर पल्लवी पटेल ने इतने सालों बाद पिता के मृत्यु को लेकर के सवाल क्यों खड़े किए, योगी सरकार से मांग क्यों कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे माता यानी कृष्णा पटेल की सुरक्षा
बढ़ाई जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं दोनों ही मुद्दों में अगर नजर डाले तो ये योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या अब दोनों बहनें एक बार फिर साथ आकर नए विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पेश होंगे साल 2027 के विधानसभा चुनाव को अगर नजर डालें तो? देखिए, अगर हम बात करें कि एक वक्त पर ये कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कि ये दो बहनें उत्तर प्रदेश में ऐसी दल के साथ मौजूद हैं जो कभी एक नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर पीडीए का नारा अगर पल्लवी पटेल देती हैं, पीडीएम का नारा पल्लवी पटेल देती हैं, तो वही पीडीएम के नारे के तहत ही तो अनुप्रिया पटेल ने मांग योगी सरकार के सामने रखी है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर पीडीएम के तहत ही आता है। अब अल्पसंख्यकों के हित की बात करती हैं तो अनुप्रिया पटेल भी उन्हीं हितों को लेकर अपनी ही सरकार को घेर रही है। तो जहां तक है कि अब पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल साथ आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वोट प्रतिशत यहां पर बढ़ सकता है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और जैसे सपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की, वो दावा यहां पर अभी तक करती हुई नजर आ रही है। जीत का लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक पल्लवी पटेल पर एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में मौका पल्लवी पटेल को सपा दे रही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल को भी, दोनों को एक दूसरे को मौका अवश्य देना चाहिए ताकि आने वाली राजनीति में बदलाव हो सके और विधानसभा 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की हकीकत जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आती है मुद्दे को, उसके तहत वो यहाँ पर उजागर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश की जनता नापसंद कर रही है। तो जहां तक लगता है तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल को एक साथ आना ही चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल को एक साथ आना ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अगर गौर करें तो बीएसपी का जनाधार लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद जो है खुद को पेश कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उसको दलित वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है। इसी को देखते हुए लगातार अनुप्रिया पटेल अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल को इस बात का आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को एक आरक्षण के कह सकते हैं कि विरोध में देखा जाता है और जनता ने वाकई में उन्हें नापसंद किया है लोकसभा चुनाव के दौरान। तो इसी वजह से लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए खास तौर पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनुप्रिया पटेल लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।